प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक अनुसूची पर। तो दोस्तों, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 5 अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करके जोड़ दी गई। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। चलो देखते हैं इन 12 अनुसूचियों को विस्तार में। तो पहली अनुसूची में उल्लेख है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में उनके वेतन का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति, ये 2 पद है और इन दोनों पदों पर एक ही सदस्य कार्य करता है। तो इस एक सदस्य को एक ही पद का वेतन मिलेगा, जैसे कि राज्यसभा का वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं आगे तीसरी अनुसूची पर। तीसरी अनुसूची में है शपथ संबंधी, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में न होकर इनसे संबंधित अनुच्छेद जो है उनमें है इनका उल्लेख। जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 60, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख जो है वो 159 में है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल हमेशा संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं तथा मंत्री हमेशा पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जबकि शेष सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 4 पर। अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन है। आगे है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में है SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। आगे है अनुसूची 7वीं अनुसूची के अनुसार ये साथ साथ नहीं रहे। शक्तियों का बंटवारा हुआ केंद्र व राज्यों के संबंध में, जिससे कि संघ सूची बनी, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। आगे है अनुसूची नंबर 8। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे ये इतनी 8 अनुसूचियां हैं दोस्तों, ये अपने मूल संविधान में थी। अब आगे जो 5 अनुसूचियां हैं ये संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई है। तो देखते हैं 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार नियमों का उल्लेख है। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची यानी कि इस अनुसूची में डाले गए विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है। इसके लिए केशवानंद भारती विशेष केरल राज्य विवाद 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी नया विषय इस अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए इसको संविधान की गुप्त अनुसूची भी कहते हैं। आगे है अनुसूची नंबर 10। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। तो दोस्तों, दल बदल कानून क्या है, चलो देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल का 1/3 से अधिक सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/3 से कम दल बदल करने पर दल बदलने वाले सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब तो यह 2003 के बाद पूर्णतः इस पर रोक लगा दी गई है। आगे है अनुसूची 11। अनुसूची 11 जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है।
नेक्स्ट और लास्ट अपनी अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय का उल्लेख है। तो दोस्तों यह था अपना छोटा सा टॉपिक। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।